और हमारी खास सीरीज एमबीए गुरु में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आज बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई की। क्या खासियत है इसकी, क्या फायदे हैं इसके और कहां से पढ़ाई कर आप पा सकते हैं अपनी मनपसंद नौकरी। आज हम बात करेंगे कैट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, वो एग्जाम जिसके जरिए किसी अच्छे मैनेजमेंट संस्थान में दाखिला लिया जा सकता है। कैसे करें कैट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कैट मैनेजमेंट करने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों के पसीने छुड़ाने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। कैट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिले का टिकट। कंपटीशन ज्यादा होने के कारण छात्रों में इस परीक्षा को लेकर खासा तनाव रहता है। मनपसंद कॉलेज में एडमिशन के लिए बेहतर स्कोर लाने की ललक, ऐसे में वक्त पर पूरा पेपर खत्म न कर पाने का डर और तनाव मुश्किलों को और बढ़ा देता है। जानकारों की माने तो परीक्षा की योजनाबद्ध तरीके से तैयारी से ही तनाव से बचा जा सकता है। कैंडिडेट से उम्मीद ये है कि वो एक कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो अपने टाइम को मैनेज करते हुए एक ऑब्जेक्टिव पेपर को जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसको हैंडल करें। पढ़ाई लॉन्ग रन में करी जाती है। ये कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि कम समय में सोचते हैं कि 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। हो सकता है अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं पहले से तो कम समय में भी तैयारी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज छात्र को, एक औसत छात्र को कम से कम 6-8 महीना और हमारा मानना है कि कम से कम साल भर का टाइम लेकर चलना चाहिए, उससे तैयारी अच्छी हो सकती है। परीक्षा के पहले तनाव कम करने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी वजह क्या है और इसकी सही प्लानिंग कैसी करें। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। पढ़ाई करते समय छोटे छोटे नोट्स बनाएं जो बाद में रिवीजन के वक्त काम आ सके। टेस्ट पेपर हल करने के समय कॉन्सेप्ट बेहतर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर ऑनलाइन हल करें। परीक्षा से 24 घंटे पहले रिलैक्स करें और पूरी नींद लें। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पेपर को 100% सुलझाने पर जोर न दें। रिजल्ट की टेंशन न लें और अपनी मेहनत पूरी करें। कैट के अलावा भी कई एग्जाम्स हैं जिनके जरिए आप बी स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं। बच्चों को 4 से 5 एग्जाम लिखने चाहिए। कैट तो लिखनी ही चाहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है। उसके बाद उनको एक्सेट ही लिखनी चाहिए जो XLRI जो है जमशेदपुर में वो कंडक्ट करता है, वो जनवरी में एग्जाम होती है। तीसरी एग्जाम उनको लिखनी चाहिए स्नैप जो सिम्बियोसिस कंडक्ट करता है और उसके अंडर में करीब 11 या 12-20 स्कूल हैं, वो सभी स्नैप के एग्जाम के बेसिस पे लेते हैं। चौथी जो एग्जाम है IFT की है दिल्ली और कलकत्ता के लिए, वो बच्चों को लिखनी चाहिए। और 5वीं जो लिखनी चाहिए वो लिखनी चाहिए CMAT जो अभी AICTE ने चालू की है, क्योंकि वो बहुत सारे बी स्कूल, क्योंकि चूंकि AICTE का अप्रूवल होता है वो है। हाँ, इसके अलावा भी यदि आपको लिखनी है एग्जाम तो एक नरसिंह मुंजी की एग्जाम होती है जो सिर्फ नरसिंह मुंजी के लिए है। कैट हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन एक दिन पहले पढ़ाई के साथ साथ अपने को तनाव मुक्त रखना भी आवश्यक है। यानी दोस्तों से बात करें, टीवी देखें या म्यूजिक सुने, एक्सरसाइज जरूर करें, बाहर टहलने जाएं, कुछ वक्त अपनी हॉबी को दें। इससे तनाव कम होता है, साथ ही पढ़ाई के लिए दिमाग एक बार फिर से तैयार हो जाता है। यही नहीं, खाने पीने पर भी खास ध्यान दें, समय पर खाना खाएं। हर छात्र की पढ़ाई की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे में आप अपने लक्ष्य के हिसाब से अपना दिन प्लान करें। बच्चों में तनाव कम करने के लिए अभिभावकों की भी अहम भूमिका होती है, वो भी अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर न डालें। साक्षी खन्ना, IBN 7। और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं टाइम के निदेशक उल्लास विराककर साहब और साथ ही सॉयल यानी स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप के प्रोफेसर एन भट्टाचार्य भी हमारे साथ दूसरे खास मेहमान है। विराककर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसके बारे में हम सुनते हैं तो तनाव, स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली कहीं से आ जाता है, तो उसकी पहचान कैसे करें कि कैसे, क्यों, किस वजह से ये स्ट्रेस हो रहा है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? स्ट्रेस तो इस वजह से होता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट कैट लिखने की सोचता है उसको ऐसा लगता है कि इतनी मुश्किल एग्जाम है, मैं शायद इसमें कामयाबी मुझे हासिल हो ही नहीं सकती। तो ये जब सोचने लगता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है। यदि ये सोचे कि ये जो परीक्षा है इसका सिलेबस जो है एक्चुअली 10th लेवल तक का है तो प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यदि आप प्रैक्टिस करें और बिल्कुल ही कूल माइंड से एग्जाम दें तो आप बिल्कुल जरूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सोच के कि ये तो बहुत मुश्किल है, इतने बच्चे लिखते हैं, जो स्ट्रेस आता है उससे आपकी जजमेंट में फर्क पड़ जाता है, आपकी तैयारी में फर्क पड़ जाता है और जो आसान सवाल होता है एग्जाम का वो मुश्किल लगने लगता है। तो जो 24 घंटा है एग्जाम से पहले, जो रिटन टेस्ट है उससे पहले, वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें रिलैक्स करें, तनाव मुक्त रखें अपने आप को, और फिर आखिरी जो 1 घंटा है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन से पहले? बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉर्मली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि एग्जाम चूंकि ऑनलाइन हो गई है और एग्जाम जब चालू होती है उसके 1.5-2 घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, तो 2 घंटे आपको बहुत जरूरी है कि बिल्कुल अपने शांत रखें और कहें कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो भी क्वेश्चन पेपर आए मैं अपनी अच्छे से करूंगा। और 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो पूरे 30 के 30 क्वेश्चन हर सेक्शन में अटेम्प्ट कर सके। बिल्कुल प्रोफेसर भट्टाचार्य, आपके पास मैं आना चाहूंगा। हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं रहता है कि एक बढ़िया सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर दाखिला ना मिला तो क्या होगा, यानी वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर, तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। 100% जो है वो हमें रिजल्ट लाना है, 100% सवाल जो है उनको क्लियर करना है, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। तो उसको अलग करना कितना जरूरी है, यानी वहां पर रिलैक्सेशन, माइंड को जो रिलैक्स करना है वो कितना जरूरी है? पंकज जी, इसमें मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कैट सिर्फ एक एग्जाम, एक पैरामीटर है सिलेक्शन होने का। बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स, जो अच्छे वाले मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिर्फ कैट को ही नहीं देखते हैं, कैट के साथ ये और भी पैरामीटर्स अपना देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट को यह समझना चाहिए कि उसको फोकस करना चाहिए उसे क्या आता है और उस पर उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस दिस इज व्हाट आई नो। इसके कहीं ना कहीं दिमाग में भी रहता है कि क्या आ सकता है और वो उसके लिए मैं तैयार हूं या नहीं, वो जहन में जरूर रहता है कई बार। हाँ, तो अक्सर ये होता है कि भाई हमें क्या नहीं आता है, इस पे फोकस हम ज्यादा करते हैं। जी। हमें फोकस करना चाहिए मुझे क्या आता है, और जिसको हमें आता है, जो चीज आती है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए पूरा, विच जो कि हम जिसे बोलते हैं एटीट्यूड। यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बी स्कूल्स में दाखिले के लिए सिर्फ एक पैरामीटर, ये आईक्यू का पैरामीटर कैट इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आईक्यू के साथ साथ आपका ईक्यू कितना है, एटीट्यूड क्या है। एंड बहुत सारे बी स्कूल्स आज के डेट में सिर्फ कैट नहीं ले रहे हैं, कैट के साथ आपको बाकी सारे पैरामीटर्स हैं। देयर इज अ सर्टेन वेटेज टू कैट। तो मैं ये चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए भाई कि अगर ये कॉलेज ए नहीं मिल रहा है तो हमारे पास बी है, सी है, डी है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास एटीट्यूड वाइज क्या क्या है। आईक्यू इतना है, ईक्यू इतना है, एंड हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर। बिल्कुल। और आपसे विराकर साहब मैं जानना चाहूंगा, यानी कैट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके जरिए आप बी स्कूल में, बिजनेस स्कूल्स में दाखिला ले सकते हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता पाएं हमारे तमाम स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं। देखिए, कैट तो 11 तारीख को लास्ट डे है जी। उसके बाद IFT की एग्जाम होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो दिल्ली में है और दिल्ली और कलकत्ता में उनके इंस्टीट्यूट्स है। वो एग्जाम कैट के समान ही होती है। एक फर्क उसमें यह है कि उसमें जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, जो कैट में नहीं पूछा जाता। तो कैट के बाद जो बच्चे IFT लिख रहे हैं वो जरूर जनरल नॉलेज की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इसमें यदि आपके नंबर कम पड़ गए, सेक्शनल कट ऑफ आपका नहीं हुआ, तो आपकी फिर IFT में एडमिशन नहीं होगी। एक तो ये एग्जाम हुई। दूसरी एग्जाम सिम्बियोसिस वाले जो करवाते हैं, स्नैप कही जाती है, वो एग्जाम है। वो एग्जाम भी यानी कैट से आसान मानी जाती है, लेकिन उसमें भी जनरल नॉलेज की जरूरत है। तो आप जो तैयारी करें जनरल नॉलेज की, वो IFT और स्नैप के लिए एक साथ भी की जा सकती है। और जो लास्ट एग्जाम, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है ऑल इंडिया में जो होती है, वो है ZAT, जो जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर करवाती है। वो जनवरी 1st वीक में होगी। वो भी एग्जाम की तैयारी इसी के समान होगी। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम अलग अलग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तैयारी एक समान है। ऐसा नहीं कि आपने जो कैट की तैयारी कर ली वो वेस्ट हो गई, वो तैयारी आपको सब एग्जाम में काम आएगी। तो आप रिवीजन करते रहें, चाहे कैट आपका इतना अच्छा न हो ऐसा आपको लगता है, लेकिन रिजल्ट आने तक ये भी नहीं पता चलता कि अच्छा है या नहीं है। तो आप अपना हौसला बनाए रखें, लेकिन ये सोचे कि ये 4 आपके वनडे मैच हैं या 2020 मैच है, और हर एग्जाम की तैयारी उसी जोर शोर से करें जैसे आपने कैट की किया। बिल्कुल प्रोफेसर भट्टाचार्य, हवा बनाकर रख देते हैं हम कई बार, इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उनको हवा बना लेते हैं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा रहती है। ऐसे में जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनसे बातचीत करना कितना इंपॉर्टेंट है, टहलना, एक्सरसाइज करना, म्यूजिक सुनना, ये तमाम स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएं, रणनीति किस तरह से बनाएं? ये आपने बिल्कुल सही बताया कि एक स्ट्रेटेजी के तहत हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैट में जा रहे हैं या ZAT में जा रहे हैं या स्नैप में जा रहे हैं, वहां मुझे इतना परसेंटाइल, इतना परसेंटेज चाहिए। अल्टीमेटली हमें करना क्या है लाइफ में, हमें ये जानना चाहिए। और उसके लिए अगर हमें करीब 90-95 परसेंटाइल कैट में, दैट इज सफिशिएंट, तो हमें देखना चाहिए भैया ठीक है, हम अपने एटीट्यूड को देख के अपने अपने बाकी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कैसे वर्कआउट करें। और मैं इसमें ये खास बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना प्लस अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस रखना, ये एक बहुत बड़ा डी स्ट्रेसिंग फैक्टर है।
और हर किसी स्टूडेंट को एटलीस्ट एग्जाम के पहले वाले दिन उसको ये देखना चाहिए भैया ठीक है हमने क्या चीज सीख लिया है और इस चीज पे फोकस करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये कोशिश करें कि वो उनको भी ये चीज बताएं कि भैया देयर शुड बी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचें रादर देन ये सोचें कि भैया ठीक है मैंने तो ये नहीं पढ़ा और मैं ये छूट गया और मुझे नंबर ठीक नहीं आएंगे। सक्सेस का पैरामीटर आईक्यू सिर्फ नहीं है, सक्सेस का पैरामीटर है आईक्यू के साथ साथ आपका इमोशनल कोशेंट कितना है, हमें वो भी देखना पड़ेगा और वो आता है आपके दोस्तों के साथ मिलके, आप अपने परिवार के साथ रहिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, अपना जो पैशन है उसको परस्यू कीजिए। आप अगर थिएटर में इंटरेस्टेड हैं शाम को जाइए थिएटर देखिए, आपको डिस्ट्रेस करेगा एंड प्रोबेबली आप अपने ब्रेन को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो जब आप एग्जाम्स में बैठे हो। ये स्टडीड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो मैं आपसे वीराकर साहब ये बताइए आप कि आजकल जो कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होड़ जो आ गई है, उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं होता है। कितनी जरूरी है वो कॉम्पिटिटिव भावना अपने अंदर आना और वो कहीं ना कहीं वो होड़ कि वो मेरे से ज्यादा या वो मुझसे ज्यादा ये भावना ना आए मन में, वो कितना वो पॉजिटिव सोच कितनी जरूरी है? ये जो कंपटीशन है ना, जैसे कहते हैं दुधारी तलवार है, नुकसान भी करती है, फायदा भी देती है। ये फायदा जरूर करेगी लेकिन आप एक्सट्रीम में चले जाएं तो अपने आप को भी काट सकती है। तो कंपटीशन का आप जरूर नॉलेज रखें, ये आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव फील्ड है, लेकिन आप बहुत एक्सट्रीम में जाएं और दूसरे की तरफ ही देखें और अपनी जो स्ट्रेंथ है, जैसे भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि अपना इंटरेस्ट कहां है, अपना पैशन कहां है, यदि आप दूसरे की चक्कर में रहें तो वो तो भेड़चाल हो गई। अपना जो पैशन है, अपना जो इंटरेस्ट है, यदि उस डायरेक्शन में आप करियर परस्यू करें तो हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एमबीए ही करे, बिल्कुल कोई अच्छा पेंटर बन सकता है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है, कोई आरजे बन सकता है, कोई आपके समान यहां टीवी स्टूडियो में काम कर सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? मैं इसमें बोलना चाह रहा था, मैं ऐड करूंगा जो वीराकर साहब ने बोला है। हमें एक चीज समझना चाहिए कि सॉइल एक उन खास स्कूलों में से है, दुनिया के कुछ गिने स्कूलों में से, जो कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज करते हैं स्टूडेंट सिलेक्शन में। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो एक बहुत बढ़िया कुक होगा, जिसको खाना बनाना अच्छा लगता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो बहुत बढ़िया कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव होगा। अब हो सकता है वो कैट के एग्जाम में उसके हो सकता है 85% आईली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता है। तो हमारे प्रोसेस के अंदर जैसे हम साइकोमेट्रिक टूल्स यूज करते हैं जिससे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस मेजर करते हैं जी, व्हाट आर द डिफरेंट जो खास उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं और उसके बेसिस पे उसका करियर प्रोग्रेशन डिसाइड करते हैं। ये एक नई परंपरा हम लोगों ने स्टार्ट की है और काफी वर्ल्ड के परमानेंट स्कूल्स ने किया। वीराकर साहब कुछ टाइम के बारे में भी आप हमें बताइए। टाइम जो है वो 20 साल हो गए हैं इसको, 21वां साल है और हम करीब 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हर साल। हमारे करीब 100 से ज्यादा शहरों में सेंटर हैं और एमबीए के अलावा हम यूपीएससी आईएएस की तैयारी करवाते हैं, जीआरई की और जीमैट की जो बाहर जाने के लिए करवाते हैं। और आजकल गवर्नमेंट जॉब काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, 6 पे कमीशन के बाद सैलरी अच्छी मिलती है, तो बैंक में या गवर्नमेंट जॉब जैसे स्टाफ सर्विस कमीशन है उसके जॉब, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है वो किस तरह से करें, क्या खासियत है इसकी, और कैट की यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की किस तरह से आप तैयारी करें। 2 खास मेहमान जो हैं हमें उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बता रहे हैं, उनसे आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और चीजें हम उनसे जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश।